नारायण अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे राधे गाओ मुख से राधे बोलो मुख से राधे। गाओ मुख से राधे बोलो मुख से राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जपोगे सहारा मिलेगा। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण रटोगे किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण रटोगे किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। मनुष्य तन ना दोबारा मिलेगा। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में बना हो विश्व का ज्ञान हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो भारत बंद हो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो आदि शंकराचार्य भगवान की जय हो शिवावतार आदि शंकराचार्य भगवान की जय हो रोज स्वामी जी महाराज की श्री गजानन स्वामी की लखन सिया रामचंद्र की उमापति महादेव की श्री वृंदावन बिहारी लाल की लखन सिया रामचंद्र की श्री हनुमतलाल जी महाराज की अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की कुलदेवी माता की श्री वृंदावन धाम की श्री ब्रज धाम की हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन राधिका रमण भगवान बाके बिहारी लाल जी, उनकी आह्लादनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी सरकार, युगल सरकार के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम। शिवावतार भगवान आदि शंकराचार्य जी, जिनका आज मंगलमय अवतरण दिवस है, प्राकट्य उत्सव है, वैशाख शुक्ल पंचमी को ही भगवान शिव जी आदि शंकराचार्य के रूप में अवतार लेकर के इस धराधाम में आए थे भगवान शिव, और आ करके उन्होंने सनातन धर्म का पुनरुद्धार किया, पुनर्जागरण किया, और सनातन धर्म के रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चार दिशाओं में चार पीठ की स्थापना की। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने गीता में दिव्य भाष्य किया। आज हम हिंदू हैं, आज हम सनातनी हैं, आज मंदिर में देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, जितने भी मत संप्रदाय सब चल रहे हैं,
यदि वो है तो केवल एकमात्र भगवान आदि शंकराचार्य जी की कृपा के कारण। उनका अवतरण ना होता तो आज हम हिंदू ना होते, सनातनी ना होते, पूजा पाठ यज्ञ आदि ना होता। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने गीता में भी मंगलमय भाष्य किया है, जिससे गीता के मंगलमय दिव्य भाव और चमत्कार का दर्शन हम आप करते हैं। आइए गीता के 7वें अध्याय के पाठ में चलें। फिर सायंकालीन बेला में भगवान आदि शंकराचार्य जी के मंगलमय जयंती के अवसर पर वाक्य पुष्पांजलि भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में सायंकालीन बेला में 5 बजे समर्पित करेंगे। आइए भगवत गीता में आगे बढ़ें। ओम अथ सप्तमोऽध्यायः श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान कहते हैं कि संशय रहित होकर के सर्वस्वरूप में मुझको कैसे जानेगा, वो भगवान बता रहे हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदम वक्षाम शेषतः यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुमको उस तत्व ज्ञान को बताऊंगा जिस तत्व ज्ञान को जान करके संसार में और कुछ जानना शेष नहीं रहता। नहीं तो ये संसार है भैया, अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या अल्पस्य कालौ तच विघ्न बाधा। अनंत शास्त्र हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं सनातन धर्म में, और छोटा सा हमारा जीवन है जिसमें बाधाएं हैं, आधी व्याधि लगी रहती हैं। तो आप कितना भी जानने का प्रयास करें, जीवन समाप्त हो जाता है, किंतु जानने की प्रक्रिया और जानने योग्य बातें समाप्त नहीं होती हैं। कई जीवन समाप्त हो जाएंगे इन संसार के बातों को, संसार के चीज़ों को जानते जानते, और अंत में जीव जब मरेगा तो यही कह के मरेगा, हाय जो जानना था वो जान न सका। तो भगवान यहाँ श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं तुमको वह तत्व ज्ञान बताऊंगा, मैं तुमको वह ज्ञान बताऊंगा जिसको जान करके फिर संसार में और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। गोपियों से जब श्री उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर के गए तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, जानी मस्त्वाम, हम तुमको जानती हैं, यस्मिन ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातम भवति। हे उद्धव, हमने तो उस तत्व को जान लिया है जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। तो जब तक हम परमात्मा को न जान पाएँ, जब तक हम भगवान को नहीं जान पाएँ, तत्व ज्ञान ना हो, तो जब तक कोई भी जीव भगवान को नहीं जानता तब तक उसके जीवन में जानने का अंत नहीं होता। जब तत्व ज्ञान को जान लेता है, भगवान को जान लेता है, फिर संसार में और कुछ जानना शेष नहीं है। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव, जानी मस्त्वाम यदुपते है यस्मिन ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातम भवति। हमने उस परम तत्व को जान लिया है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। वही भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुमको वह तत्व ज्ञान बता रहा हूँ जिसको जानने के बाद संसार में कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो तत्व ज्ञान है, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे पारायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं, हजारों लोग मुझे जानने का प्रयास करते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक जानने का प्रयास करता है, और बहुत से जानने वालों में भी कोई एक मुझको जान पाता है। भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेया मितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो 5 महाभूत हैं, ये 5, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 मिला के इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। भगवान बताते हैं कि जो जिन 5 तत्वों से हमारा निर्माण हुआ है वह पंचभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और मन और बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से जो विभाजित है यही भगवान की प्रकृति है। इसको ही प्रकृति कहते हैं। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। ये जो 8 हैं, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की अपरा है अर्थात जड़ प्रकृति है। अपरा मतलब जड़ प्रकृति और परा मतलब चैतन्य प्रकृति। तो ये जो 8 हैं ये अपरा अर्थात जड़ प्रकृति हैं भगवान के। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अर्थात हम आप जितने जीव हैं, जितने भूत हैं, समस्त जीव जो हैं वो भगवान की परा अर्थात चेतन प्रकृति है। और 5 महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार ये अपरा जड़ प्रकृति है। और जितने जीव रूपा हैं वो सभी परा अर्थात परमात्मा की वो चेतन प्रकृति है। एतद्योनीति भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। तो जितनी प्रकृति है भगवान बता रहे हैं परा और अपरा, वही जड़ और चेतन से ही सब उत्पन्न है प्रकृति से। और भगवान ही कहते हैं इनके मैं मूल कारण हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। जैसे धागे में मणि गुथा हुआ होता है माले की मन का, वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि सारा जगत मुझ में ही गुथा हुआ है। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान कहाँ कहाँ क्या है ये वर्णन करते हैं अपना। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चै सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। भगवान यहाँ बड़ी बारीक बात कह रहे हैं कि यह जो संसार है और जो सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण है, कहा ये सब जो हैं, ये जितने भाव हैं वो सब मुझसे ही होने वाले हैं अर्थात सब परमात्मा से ही प्रकट हैं और वास्तव में न वो मुझ में है और न मैं उनमें हूँ। ये भगवान कहते हैं। यहाँ इसकी व्याख्या बताई गई कि जैसे ऊपर से हम देखते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि विकार जो हैं मुझसे उत्पन्न हुए हैं पर मैं उन विकारों में नहीं रहता। जैसे आकाश में मेघ तो आते हैं परंतु मेघों में आकाश नहीं रहता, मेघों में जल होता है पर उस जल में मेघ नहीं रहते।
और जैसे बादल में बिजली दिखाई पड़ती है, परंतु क्या है, कह सकते हैं कि चमकने वाली बिजली में पानी रहता है, आग से धुआं निकलता है पर धुएं के अंदर कभी आग नहीं रहती है। उस तरह से भगवान बता रहे हैं कि सब मुझसे प्रकट है, पर भगवान के अंदर सत्वगुण रजगुण तमोगुण है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। जो सिद्ध होते हैं, सिद्धों की यह दृष्टि होती है कि जो शरीर मन बुद्धि और ये सब सात्विक राजस तामस भाव हैं, ये सब के सब जो हैं परमात्मा से प्रकट हैं, किंतु परमात्मा में नहीं हैं। और साधक यह जानता है कि ये जो है परमात्मा से उत्पन्न है, पर यहाँ यह समझना है कि परमात्मा के अंदर सत्व रज तम गुण नहीं है, वो भगवान में नहीं है। अर्थात परमात्मा अपनी प्रकृति से सब चीज़ों को बना देते हैं, संसार इन माया इत्यादि से आबद्ध हो जाता है, पर परमात्मा दिव्य हैं, इन सब चीज़ों से परमात्मा जो हैं परे हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान बताते हैं कि सत्व गुण रजगुण तम गुण जो है, इससे सारा संसार मोहित हो रहा है, इसीलिए लोग अविनाशी परमात्मा भगवान को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि मोह माया में फंसे हुए ही संसार के चक्कर में भटक रहे हैं। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की माया तो बड़ी दुस्तर है, पर जो निरंतर भगवान का भजन करते हैं, निरंतर भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान में मन लगाए रहते हैं, भगवान को भजते हैं, वो इस माया का उल्लंघन कर लेते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। तो माया से बचना है, संसार से तरना है, तो भगवान का भजन ये बहुत बड़ा साधन है। भगवान का भजन करेंगे, भगवान में मन लगाए रहेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, तो माया से पार हो जाएंगे। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि माया के द्वारा, माया ने जिसकी बुद्धि का हरण कर लिया है, ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, नीच लोग हैं, वो भगवान का भजन नहीं करते हैं, केवल संसार में, संसार के भोगों में ही लगे रहते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान बता रहे हैं चार प्रकार के भक्त हैं जो मुझको भजते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो जो सांसारिक पदार्थ के लिए भगवान का भजन करता है उसको अर्थार्थी भक्त कहते हैं, जो भगवान से अर्थ चाहता है। जैसे ध्रुव जी महाराज, ध्रुव सगलानी भजऊँ हरिनाऊँ पायऊँ अचल अनुपम ठाऊँ। ध्रुव जी महाराज ने जब विमाता ने अपमान कर दिया, पिता के गोद से उतार दिया, तो ध्रुव जी ने राज्य की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन किया। तो यहाँ जो अर्थ के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए परमात्मा का भजन करे, ऐसे भक्त को अर्थार्थी भक्त कहते हैं। इनमें ध्रुव जी महाराज की गणना है। और जब संकट आ जाए, हमारे जीवन में कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, तो दुखों से बचने के लिए हम भगवान का भजन करते हैं। ऐसे भक्त को आर्त भक्त कहते हैं। जैसे गजेंद्र सरोवर में गया और ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया, और जब ऐसी स्थिति आ गई कि गजेंद्र के प्राण छूटने वाले हैं, तो अपने प्राणों के रक्षा के लिए, दुख से उबरने के लिए, दुखों से छुटकारा के लिए गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते।
उच्छिप सांबुजकरम गिरमा कृच्छान्नारायणा खिल गुरु भगवन नमस्ते। वहीं कमल के पुष्प को सूंड से उठा करके भगवान नारायण की ओर फेंकता है और भगवान की स्तुति करने लगा। ऐसा जो भजन है, ऐसा जो भक्त है, उसको आर्त भक्त कहते हैं। उसमें गजेंद्र है और तीसरे जिज्ञासु भक्त है, जो भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान कैसे हैं, क्या है, उसमें अर्जुन की गणना है। और ज्ञानी भक्त में विदेहराज जनक, श्री सुखदेव जी और भगवान आदि शंकराचार्य जी, ऐसे बड़े बड़े जो ज्ञानी महात्मा हुए हैं, ब्रह्म ज्ञानी तत्वज्ञ ज्ञानी भक्त, उनकी गिनती होती है। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महम स च मम प्रिय। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महम स च मम प्रिय। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं जो 4 प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों प्रकार के भक्तों में जो ज्ञानी भक्त है वो मुझको अत्यंत प्रिय है और ज्ञानी भक्त को मैं प्रिय हूँ, मुझको वह प्रिय है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार स्थित है। भगवान कहते हैं जितने भक्तों की श्रेणियाँ हैं, उसमें जो ज्ञानी भक्त है वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वह मुझ में ही स्थित रहता है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कहते हैं जब बहुत सारे जन्म हो जाते हैं और अंतिम जन्म होता है और ये ज्ञान प्राप्त करने की यात्रा चलती रहती है, तो उस अंत जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह पुरुष, और सब कुछ वासुदेव है, सब में भगवान है, सर्वत्र वह ब्रह्म का दर्शन करता है, सब में परमात्मा का वह दर्शन करता है ज्ञानी भक्त, और वह भगवान का भजन करता है। तो ऐसे जो महात्मा है कहते हैं बड़े दुर्लभ होते हैं। तो यहाँ भजन करने के 2 भाव हैं। कल भी बताया था कि भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बना है। भजन का अर्थ है भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, और भजन का दूसरा अर्थ है सेवा करना। संसार के समस्त दुखी प्राणियों में अपने परमात्मा का, प्रभु का दर्शन करते हुए सेवा करें। जैसे यह अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का काल है, उस ऐसे समय में जो दीन दुखी हैं उनकी सेवा करें। और महत्वपूर्ण बात, मनुष्य तो जो है आपसे मांग लेगा, कह लेगा कि भैया मैं भूखा हूँ, भोजन दे दो। आप उन गौ माता की चिंता करिए, पशु पक्षी की भी चिंता करिए, जो बोल के आपको नहीं बता सकते कि मैं भूखा हूँ। तो हम गौ माता की भी सेवा करें, ध्यान रखें। हमारे जहाँ जहाँ आपके नगर में, गांव में गौशाला है, जहाँ हमारे संत महात्माओं की गौशाला है, जैसे रायपुर में आदि शंकराचार्य जी की सुंदर परंपरा में पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान है, शंकराचार्य जी का मठ है, वहाँ गौशाला है। हमारे कमरधा छपरी में गौशाला है। जगन्नाथपुरी धाम में भगवान शंकराचार्य जी की गोवर्धन मठ की गौशाला है। चारों धाम में चारों शंकराचार्य भगवान की गौशाला है। वृंदावन में जड़खोर धाम गौशाला है। राजस्थान में पथमेड़ा गौशाला है। जहाँ जहाँ गौशाला हैं, गौ माता हैं, या आपके नगर मोहल्ले में जहाँ भी गौ माता हैं सार्वजनिक उसको दिखाई दें, उन गौ माता के लिए घास है, भूसा है, कोढ़ा है, चारा है, या सब्जी बनाते हैं तो उसका जो छिलका है, जो हो सके गौ माता को दें। और भगवान से तो प्रार्थना करते हैं कि जो गौ माता है वो भारतवर्ष में राष्ट्र माता हो, विश्व माता के रूप में पूजित हो, और संपूर्ण देश में गौ हत्या बंद हो। ये गीता माता से हम प्रार्थना करते हैं। तो यह विशेष ध्यान रखें बंधुओं कि इस लॉकडाउन के समय में गौशाला में जो लोग दान करते थे वो राशियां कम हो गई हैं।
तो गौशाला में गऊओं का जीवन कठिन हो गया है। ऐसे गौ माता जिनके अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं, यदि भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो 2 पैसा निकाल करके जहाँ भी गौशाला है उस गौशाला में भूसा, कोढ़ा, चारा, पानी जो हो सके गौ माता की सेवा के लिए दान करें। हमारा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो सब में भगवान का दर्शन करते हुए प्राणी मात्र की सेवा करना, यह भी भगवान का भजन है। बोलो गौ माता की। कामैस्तैस् तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। भगवान बता रहे हैं कि जिनके मन में सांसारिक वस्तु पदार्थ को पाने की कामना होती है, तो उनको जब पता लगता है कि भाई अमुक देवता की पूजा करेंगे तो अमुक पदार्थ मिलेगा, तो ऐसे व्यक्ति उन कामना से प्रेरित होकर के वैसे वैसे नियम को धारण करके वैसी देवताओं की पूजा करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। भगवान कहते हैं कि भाई जो लोग भिन्न भिन्न कामना के अनुसार अपनी कामना पूर्ति के लिए अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं उसकी श्रद्धा को उसी देवता के प्रति बढ़ा देता हूँ। स तया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव अभिहितान् हितान्। वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। तो मनुष्य सकाम होकर के जिन देवता को आराधना, सेवा, पूजा करता है वैसे इच्छित फल पाता है। पर यहाँ भगवान एक खास बात बता रहे हैं कि आप सकाम भाव से भगवान कृष्ण को, राम को, नारायण को छोड़ करके, दुर्गा को छोड़ करके जो अन्यान्य देवता के स्वरूप का कोई पूजा करता है और उसकी कामना पूर्ति होती है, तो उस कामना पूर्ति का विधान भगवान ने ही किया है। भले ही देवता के अन्य स्वरूप से कामना की पूर्ति हो, पर उस कामना पूर्ति का विधान भगवान कृष्ण ने ही किया है। ये भगवान बता रहे हैं कि मेरे बनाए विधान के अनुसार ही वह देवता आपको फल देते हैं। अंतवत्तु फलम तेषां तद भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो किसी कामना के लिए अन्य देवताओं का भजन करता है, तो वो जो फल मिलता है, वह जो फल है वो नाशवान है, वो फल अधिक समय तक नहीं रहता है। और जो जिस देवता का भजन करता है उसी को प्राप्त होता है। और चाहे जैसे जो भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, राम का भजन करते हैं, भगवान कहते हैं वो मुझको, जो मेरा भजन करता है वो मुझको प्राप्त हो जाता है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम, अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। और जो नहीं जानते हैं भगवान को, ऐसा समझते हैं जैसे सामान्य मनुष्यों का जन्म होता है, वैसे ही वो भगवान को भी समझ लेते हैं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए अज्ञानी समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि
माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिनके अंदर भक्ति नहीं है, वो भगवान को कदापि नहीं जान सकते। इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। ये जो संसार में जो इच्छा है और द्वेष है, सुख दुख रूपी जो हमारे द्वंद्व हैं, इससे ही प्राणी अज्ञता को जो है अज्ञानता को प्राप्त हो रहा है। ये शाम त्वंत कथम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। कहते हैं भगवान कि जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों को करता है, दूसरा जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, तीसरी बात राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से जो मुक्त हो गया है, ऐसा दृढ़ निश्चयी भक्त का हर प्रकार से मेरा ही भजन करता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। भगवान कहते हैं जो इस संसार के दुखों से, जैसे कि मृत्यु में दुख है, वृद्धावस्था में दुख है, अब ये संसार तो दुखालय है, दुखालयम शाश्वतम, यहाँ दुख ही दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। ये सारे संसार में आप दृष्टि लगा के देखिए तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी दृष्टिकोण से दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के कमी के कारण दुखी है। दुखी सब हैं, हाँ, सबके दुखों का प्रकार और कारण अलग अलग है, पर दुखी हैं। सुखी कौन है? सुखी श्याम के दास। तो यह जो संसार दुखालय है, इस दुखालय से जो छूटना चाहता है, ऐसा व्यक्ति तो भगवान का भजन करता है और प्रयत्न करता है आत्मोद्धार के लिए, आत्मकल्याण के लिए, और ऐसा करते हुए वह जो है भक्त समस्त कर्मों को जान जाता है, संपूर्ण आध्यात्म को, कर्म को, ब्रह्म को। ऐसा यत्न करने वाला पुरुष, भगवान का शरणागत भक्त सब कुछ जान जाता है। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से भगवान ने सुंदर अपने जानने वाले पुरुषों की चर्चा की। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। इस तरह से 7वें अध्याय का जो पाठ है, यहीं विश्राम को प्राप्त होता है। और शेष चर्चा आज तो सायंकालीन बेला में भगवान आदि शंकराचार्य जी के मंगलमय योगदान की चर्चा करेंगे। आज आदि शंकराचार्य जी के मंगलमय अवतरण दिवस है, आदि शंकराचार्य जी की जयंती है। तो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म के लिए क्या किया है, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को इस वाणी के द्वारा संपूर्ण रूप से कहा नहीं जाता है। हम आकाश को नाप नहीं सकते, पर व्यक्ति से पूछा जाता है, कहता है आकाश कितना बड़ा है, अपने दोनों हाथों को फैला करके कहता है कि आकाश इतना बड़ा है। वैसे ही हम भगवान शिवावतार आदि शंकराचार्य के गुणों को पूरा गा तो नहीं सकते, पर अपनी वाणी को धन्य करने के लिए वाक्य पुष्पांजलि आज सायंकालीन बेला में लगभग 5 बजे के आसपास
भगवान आदि शंकराचार्य जयंती की जयंती अवतरण दिवस हम आप मिल करके मनाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। आते आते गाइए, जाते जाते गाइए। आते आते गाइए, जाते जाते गाइए। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता, श्रोत्रादवायु सुप्राण समुखादग्निरजायता। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्नायुतं मया, दीपं ग्रहण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्।